सांता एक बहुत ही खड़ूस सास थी। वो हर वक्त अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती थी, लेकिन उसकी बहू अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। कभी भी उसकी बात का जवाब नहीं देती थी। उसकी सास जो कुछ भी बोलती थी वो चुपचाप सुन लेती थी। उसकी बहू का नाम हीरा था। हीरा अपनी सास की बहुत सेवा करती थी और उसका बहुत सम्मान भी करती थी, लेकिन उसकी सास उसको कुछ नहीं समझती थी। हर वक्त बहू की बुराई करती रहती थी और अपनी बेटी की तारीफ करती रहती थी। सांता की एक बेटी और एक ही बेटा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अपनी पूरी जमीन बेच के उसने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घराने में करवाई थी और हमेशा उसी का घमंड दिखाती थी, उसी का गुरूर था उसको, और अपनी बहू को हर वक्त इसी बात के लिए ताना मारती रहती थी। तू जो भी काम करती है एक भी ढंग का नहीं करती। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? निकम्मी कहेगी। एक मेरी बेटी है, सर्वगुण संपन्न, हर काम में माहिर। कहाँ मेरी बेटी महारानी जैसी और कहाँ तू भिखारन की खानदान की। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तू गले पड़ गई। पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुझसे। ये सब बोल के सांता वहाँ से चली जाती है। अपनी सास से ये सब सुन के हीरा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और मन ही मन में ये बोलने लगती है, मैं तो हर काम अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। जो भी माँ जी बोलती हैं मैं सब करती हूँ। फिर क्यों माँ जी मेरे साथ ऐसा करती हैं? क्यों उनको इतनी शिकायतें हैं मुझसे? ऐसा बोल के सांता की बहू रोने लगती है। सांता का बेटा दूर से ये सब सुन रहा था। सांता के चले जाने पे वो अपनी पत्नी के पास आता है और उसको समझाते हुए बोलता है, अरे चुप हो जा मेरी पगली, ऐसे रोते नहीं हैं। माँ की बात का बुरा मत मानो। जब से मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, तब से माँ बहुत दुखी रहती है। इसीलिए शायद वो तुमसे चिढ़ती हैं, तुम पे गुस्सा करती हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानो। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस वो थोड़ा बोल। हीरा भी चुप हो जाती है। दोनों गले लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता रहता है। एक दिन सांता की बेटी का कुरियर आता है। कुरियर में सांता की नातिन की शादी का कार्ड था। कुरियर वाला बोलता है, ये लो माँ जी, तुम्हारी नातिन की शादी का कार्ड। सांता ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी नातिन की शादी होने वाली है। हम जरूर आएंगे, ला कार्ड मुझे इधर दे। कुरियर वाला कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। सांता ये देख के बहुत खुश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि क्या क्या ले जाऊं। वो अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है, ये देख बेटा, तेरी भांजी की शादी का कार्ड आया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नातिन की शादी होने वाली है। अभी से तैयारी शुरू कर दे तू। अरे हमें गहने ले जाने हैं, कपड़े ले जाने हैं, ना जाने क्या क्या ले जाना है, सब कुछ तैयारी करनी है। अभी से तू तैयारी करना शुरू कर दे। माँ को इतना खुश देख के सांता का बेटा भी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब ले जाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। वो माँ से बोलता है, माँ मैं ये सब करना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें घर की स्थिति तो पता ही है, तो हमें गहने कपड़े के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तब सांता बोलती है, कैसी बातें कर रहा है तू कि पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे पास जो दुकान है ना, तो उसे बेच दे। मेरी नातिन की शादी बार बार नहीं होगी। दुकान तो तू फिर बना लेगा, अपनी मेहनत से कमा लेना। मेरी नातिन की शादी बार बार नहीं होगी। मैं सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। जा वो दुकान बेच दे। सांता का बेटा दुकान बेच के पैसे लाता है और अपनी माँ को देता है। माँ उन पैसों से गहने और कपड़े ले आती है और बहुत सारे गिफ्ट भी लाती है। सांता की बहू को पति के दुकान बिक जाने से बहुत दुख होता है, क्योंकि उसी दुकान से उसके घर का खर्च चलता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सब देखती है। सब सामान इकट्ठा करके सांता अपनी बेटे और बहू को लेके अपनी बेटी के घर जाती है। सांता बहुत खुश थी। रास्ते में बहुत सारे ख्वाब देख रही थी कि शादी में ये करेगी, वो करेगी, ये बहुत सारी खुशियाँ मनाएगी। सोचते सोचते जाती है। सांता की बेटी जब अपनी माँ और भाई भाभी को आती हुई देखती है तो
तो अपने नौकर को भेज के उन्हें गेस्ट हाउस में ठहराती है। वो देखो, वो बैलगाड़ी से जो लोग आ रहे हैं ना, उनको इधर मत आने देना, उन्हें सीधे गेस्ट हाउस में ले जाना और उन्हें बोल देना कि उनके रहने खाने की व्यवस्था वहीं पे है, तो वो बाहर न जाए। नौकर बोलता है, मालकिन ने आप लोगों के रहने खाने की व्यवस्था यहीं पे की है, तो आप लोगों को यहाँ पे रहना है। शांता बोलती है, बिटिया ने हमें आते हुए देखा, फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आई? शायद बिजी होगी, शादी का घर है ना, हजारों काम होंगे उसे। ऐसा बोल के वो खुद को तसल्ली देती है और रात को सबके सो जाने के बाद सबसे छुपते छुपाते अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती ना, ऐसे ही फटीचरों की तरह चले आए यहाँ पे। अरे सोसाइटी में हमारी इज्जत है, हमारा मान सम्मान है, यहाँ बड़े बड़े हाई क्लास सोसाइटी के लोग आए हैं, हमारे मेहमान हैं, और आप लोग ऐसे ही फटीचर की तरह चले आए। अरे जब 4 लोग देखेंगे कि तुम लोग मेरे खानदान हो तो कितना नाक कट जाएगा मेरा। सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी मैं। अरे तुम लोग को आने की क्या ज़रूरत थी? माँ, तुम्हें आने के लिए कौन बोला था? और तुम्हें आने की ज़रूरत भी क्या थी? भाई को भेज देती। अगर शादी में आना ही था, इतना ही शौक था, भाई को भेज देती। तुम लोग को आने की क्या ज़रूरत थी? या फिर मुफ्त का बढ़िया बढ़िया खाने खाने आ गई हो? अरे अगर तुम लोगों को यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो मेरी एकदम इज्जत चली जाएगी, ये जान लो। क्योंकि यहाँ किसी को पता चल गया ना कि तुम गरीब लोग मेरे परिवार के हो, तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तब शांता बोलती है, बेटा हम लोग को पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं नहीं आती। मुझे पता नहीं था कि मेरे आने से तुमको परेशानी हो सकती है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन अब आ ही गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं? हाँ, अब आ ही गई हो तो कर भी क्या सकते हैं। चलो ठीक है, तुम लोगों को घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी तक तुम लोग यहीं रहो और शादी होते ही यहाँ से चले जाना। जैसे ही परसों मेरी बेटी की विदाई हो जाएगी, तुम लोग भी यहाँ से चले जाना। जब तक मेरे घर में मेहमान रहेंगे, तुम लोग को बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के तो शांता के ऊपर मानो आसमान ही गिर पड़ा। वो इतनी टूट गई कि कोई जवाब ही नहीं दे पाई। जिस बेटी को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उसने उसके साथ ऐसा किया। ये सब बोल के शांता की बेटी वहाँ से चली जाती है। शांता फूट फूट के रोने लगती है। तब शांता की बहू अपनी सास को संभालते हुए बोलती है, माँ जी आप बिल्कुल भी मत रोइए। आपकी ये बेटी है ना, आपकी ये बेटी आपको कभी रोने नहीं देगी। मैं हूँ ना माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, आपकी एक बेटी लायक नहीं निकली तो? मैं हूँ ना माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। ये सब सुन के शांता को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिस बेटी को उसने हमेशा इतना प्यार किया, उसने उसका दुत्कार दिया, और जिस बहू के साथ उसने इतना बुरा सलूक किया, वो उससे इतना प्यार करती है। शांता अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ शांता की नातिन को जब ये पता चलता है कि नानी आई हुई है, तो अपनी माँ से नानी से मिलने के लिए कहती है, माँ नानी आई हुई है, तुमने मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लाया? और उन्हें गेस्ट हाउस में क्यों रखा है, उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाई? अच्छा मैं उस बुढ़िया को यहाँ ला के अपनी नाक कटवा दूँ? एक तो वैसे ही वो फटीचर की तरह चली आई हैं, उन्हें हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मैं इतने बड़े घर में शादी हुई है मेरी, मैं इतने बड़े घराने की हूँ, यहाँ 4 लोगों के सामने उठना बैठना है मेरे। उनको मैं यहाँ ला के रखूँ ताकि सबको पता चल जाए कि वो मेरे परिवार की हैं, मेरी माँ है, ताकि सबके सामने मेरी नाक कट जाए। यही चाहती है तू? माँ ये कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी माँ है और मेरी नानी, उनके बारे में ऐसे तो ना बोलो। चुप कर तू और जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने की और उन्हें यहाँ लाने की, समझी ना? तेरी शादी हो जाएगी, विदाई हो जाएगी, फिर वो तुरंत चली जाएंगी यहाँ से, और जब तक नहीं होती है शादी वो बाहर नहीं आएंगी, मैंने उन्हें बोल दिया है। ये सुन के शांता की बेटी को बहुत दुख होता है कि माँ अपनी अमीरी के घमंड में इतना चूर हो गई है
कि वो ये भी नहीं देख पा रही है कि नानी उनकी माँ है और उनसे कितना प्यार करती है। दूसरी तरफ शांता ये सोच सोच के फूट फूट के रो रही होती है कि उसकी बेटी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। वो अपनी बेटी के ऐसा व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तब उसकी बहू उसके सास के सर पे तेल लगा देती है, उनके हाथ पैर दबा देती है और उनसे गले लगा के रखती है। उनके दुख में उनका पूरा साथ देती है ताकि उनको तकलीफ़ कम से कम हो और उन्हें एहसास हो कि उनकी बहू भी उनकी बेटी जैसी है। शांता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो बहू से जितनी नफ़रत करती थी, उनकी बहू उनसे उतना ही प्यार करती थी। दूसरी तरफ नातिन का बारात आ चुका होता है। बाहर खूब धूम धड़ाका होता है, नाच गाने होते हैं, जश्न होता है, सब होता है, सारे मेहमान खूब मज़े करते हैं। और ये तीनों घर में अकेले अंदर बैठे बैठे बाहर की सारी शोर शराबे सुनते हैं और दुखी होते हैं कि जिस शादी में शरीक होने के लिए और जिसने इतनी खुशियाँ बांटने के लिए और खुशियाँ लेने के लिए वो इतने सपने सजाती है, आज उसी शादी को वो देख भी नहीं पा रही है। शादी हो जाने के बाद और सारे मेहमान के खाना खा लेने के बाद शांता की बेटी शांता के कमरे में आती है और खाना खाने के लिए बोलती है। माँ, शादी हो चुकी है और सब लोगों ने खाना खा के अंदर चले गए हैं, अब तुम लोग जाके खाना खा सकते हो। बेटी, मेरे बहुत अरमान थे कि मैं अपनी नाती की शादी देखूं, अपने दामाद को देखूं, दोनों को आशीर्वाद दूं। तुमने मेरी कोई भी अरमान को पूरा नहीं होने दिया। तो क्या करूं? आपके अरमान के लिए मैं सबके सामने अपनी बेइज्जती करा लूं? आप लोगों को सबके सामने ले जाके सबको दिखा दूं कि आप जैसे गरीब और फटीचर लोग मेरे परिवार के हैं? तीनों दुखी हो जाते हैं और तीनों लोग बनावटी हंसी हंसते हैं और उसके सामने मुस्कुराते हैं और अपने गम को छुपाने की कोशिश करते हैं। शांता की बेटी ये बोल के वहाँ से चली जाती है। शांता दुखी हो जाती है तो उसके बेटे बहू मिलके उसको समझाते हैं। तीनों लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते और किसी तरह रात बीतने का इंतज़ार करने लगते हैं। सुबह जैसे ही विदाई हो जाती है, वो तीनों बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के शांता अपनी बहू को गले लगा लेती है। उसको ये एहसास हो चुका था कि उसकी बहू है, उसकी बेटी है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे एक बेटी पैसों के घमंड में आके अपनी माँ का दिल दुखाती है और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। जिस माँ ने उसे इतने दर्द से पैदा किया, पाला पोसा, इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, अपना सब कुछ गंवा के उसे एक अच्छे घर में शादी की ताकि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, राज करे, और आज वही बेटी अपने पैसों के अहंकार में आके अपनी माँ का दिल दुखा रही है। मेरे ख्याल से तो ऐसी बेटी होनी ही नहीं चाहिए या पैदा होते ही मर जानी चाहिए। लालत है ऐसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इंसान पैसों से कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाता है, बहुत ही गरीब और छोटा होता है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत माँ होती है।